তবে কি হইত এ জীবন বহিত কিসে যদি প্রভুপাদ না হইত তবে কি হইত এ জীবন বহিত নিতাই গৌরের अपार करुणा के दीत सकल देशे निताय गौरा अपार करुणा के दीत सकल देशे यदि प्रभुपाद न हईतो तबे की हईतो जीवन बहित किसे यदि प्रभुपाद न हईतो तबे की हईतो जीवन आशा तेरा जत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी तारेर उद्धार करिबारे मन हेन कन दयानिधि तारेर उद्धार करिबारे मन हेन कन जीवन बहित किसे यदि प्रभुपाद न हईतो देशे देशे हरि तादेर निकट कोन जाने आशी बिलायित हरि नाम सब जीव रूपे गणिते तादेर केहाइता अज्ञान सब जीव रूपे गणिते तादेर केहाइता अज्ञान देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि रथ यात्रा आदि महोत्सव सब सिखाइत कौन जाने महोत्सव सब सिखाइत कौन जाने गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार कथन सुंदर सरल करिया के बुझाइत कत कष्ट सही प्रीतमाने रही केवदित हरि नाम कत कष्ट सही प्रीतमाने रही केवदित हरि नाम केदित मदेर पुरी वृंदावन मायापुर जत धाम केदित मदेर पुरी वृंदावन मायापुर परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाधाम परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाधाम
कृपकनल विभारे प्रेम कल्पतरु निताय गौरन कृपकनल विभारे नीरवधि जय पताक हृदय कुमार शरण करे नीरावधि जय पताक हृदय तुम्हार शरण करे यदि प्रभुपाद भावे की होई तो जीवन बहुत अतिशय यदि भगवान होय तो सबके होय तो जीवन ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं on Srila Prabhupada's story, and where did we reach yesterday? चिट्टीवाड़ा से आगे पहुंच गए थे। कहाँ पहुंचे? बॉस्टन पहुंच गए थे। कार लेने आई थी उन्हें। Therefore, Srila Raghunath Das Goswami, he compiled a very beautiful verse explaining the position of Acharya. He says, Nama Shreshtham Manumapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajam Murupurim Matharim Goshtavatim Radha Kundam Girivaram Maho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratit Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. So what is the position of Acharya? What is the role of Acharya? Why is Guru important? Krishna is Bhagavan, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान के साथ मेरा एक दिव्य शाश्वत संबंध है, और जब ये संबंध ऑलरेडी है तो एक गुरु की आवश्यकता क्या है? What role does a guru exactly play? Srila Raghunath Das Goswami says, Nama Shreshta. Because Srila Guru, he provides Nama. Shri Chaitanya Mahaprabhu came to give Nam, but how many of us we know Chaitanya Mahaprabhu? Majorly we see him as an Acharya, a Bhakti period saint. स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है, जैसे मीराबाई हैं और तुकाराम हैं, इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, रामानंदाचार्य हैं, तुलसीदास हैं या कबीर हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति काल के कवि हैं। पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रयोजन प्रदान करने के लिए आए हैं, नाम की स्थिति, भगवान का नाम, और उस नाम से जीवन की सक्सेस, परफेक्शन, वो कौन देगा? वो देने का सामर्थ्य किसके पास है? नाम श्रेष्ठ मनुमा शची पुत्र मत्र स्वरूप। और श्री चैतन्य महाप्रभु शची पुत्र का असली स्वरूप
इस प्रकार से राधा कृष्ण एक देहधारी, राधा एंड कृष्ण they have combined to form one body. So शची पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम, और क्या देने के लिए आए हैं? रूप गोस्वामी का सिद्धांत, तस्याग्रजम, उनके अग्रज। कौन अग्रज? श्रील सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सिद्धांत को देने के लिए गुरु आते हैं। श्रील प्रभुपाद, कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाई श्रील प्रभुपाद ग्लोरियस? क्योंकि जो रूप गोस्वामी का सिद्धांत है, जो सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित करता है, और चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? राधा भाव या गोपी भाव। सच एक्सॉल्टेड प्रिंसिपल, हाईएस्ट प्रिंसिपल इन ऑल द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स कंबाइंड क्या है? गोपी भाव, राधा भाव या राधा दास्यम। उसको देने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु, और इस सिद्धांत को सरल किया श्रील रूप गोस्वामी ने। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी का सिद्धांत भी जटिल है, और उस जटिल सिद्धांत को देने के लिए श्री गुरु का प्रादुर्भाव है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब अपनी आखिरी लीला कर रहे हैं, और बाग बाजार गौड़िया मठ में भक्तिसिद्धांत महाराज लेटे हैं, भक्त उनके तिरोभाव की तैयारियां कर रहे हैं, तिरोभाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। श्री रूप मंजरी पद सेई मोरा संपद, सेई मोरा भजन पूजन। उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा प्रादुर्भाव, मैं तो इस जगत में आया था श्री रूप और रघुनाथ के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, लेकिन मेरा पूरा जीवन मायावाद की खरपतवार को काटने में चला गया। मायावाद, सहजियावाद, जिसने पूरे भारत के आध्यात्मिक चेतना पर काले बादल डाले हुए थे, ग्रहण लगाया हुआ, जिससे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो गूढ़ सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं हो रहा था कि महाप्रभु असल में क्या देने आए और गोपी भाव का असली अर्थ क्या है। इसके बारे में समाज में इतनी भ्रांत धारणाएं हैं, इतना अज्ञान है समाज में, और उस अज्ञान को हटाने में ही मेरा पूरा जीवन चला गया। तो जो असली ज्ञान है, जो श्री रूप श्री सनातन का असली ज्ञान है जो वो देना चाह रहे हैं, इसको तो मैं कभी दे ही नहीं पाया। और जो वो लास्ट डिजायर है श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का, रूप रघुनाथ का सिद्धांत, उसको वे प्रदत्त किया श्री प्रभुपाद ने। उस लास्ट डिजायर को, जो भक्ति सिद्धांत महाराज का डिजायर था, जो उनका लाइफ टाइम का मिशन है, रूप रघुनाथ के सिद्धांत को स्थापित करना, दैट बिकेम द लाइफ टाइम मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। और जो पुस्तकें थी श्रील प्रभुपाद ने, दैट इज द मिशन, कि जो रूप रघुनाथ का सिद्धांत है, जो साधारण जीवों के लिए सुलभ नहीं है, यदि सुलभ भी हो जाए तो समझा नहीं जा सकता, क्योंकि चेतना अब डल हो गई है। उस स्थिति में श्रील प्रभुपाद ने इन पुस्तकों को लिखा, और इस पुस्तकों को लिखने के पीछे श्रील प्रभुपाद का ध्येय है कि वो सिद्धांत जिसका प्रचार श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद करना चाहते थे, उस सिद्धांत को, रूप रघुनाथ के सिद्धांत को सरल भाषा में, सरल शब्दों में किस प्रकार से जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड राइटिंग ऑल दीज बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद ऑलवेज सेज, we have written so many books, now we have written 15 books, now we have written 20 books, we are distributing thousands of books. Who are distributing? Srila Prabhupada is writing the books, Srila Prabhupada is distributing the books, Srila Prabhupada is printing the books. Why is he saying we? Because Srila Prabhupada, he understands, I am not doing this alone. The entire parampara has come together to write these books, including Lord Shri Krishna. So when Krishna, Srila Prabhupada is hearing Krishna book, तो कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते जोर जोर से हंसने लगते हैं। किस प्रकार से प्रलंबासुर को बलराम जी पकड़ते हैं और घुमाते हैं और फेंक देते हैं। एंड श्री प्रभुपाद when he hears this, he laughs a lot. श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद जय। तो प्रलंबासुर वध की लीला सुनते हैं प्रभुपाद would start, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री कृष्ण बलराम, श्री गौर निताय, श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। और बड़े जगन्नाथ जी आए हैं, किनके हैं? अक्षय प्रभु के पर्सनैलिटीज हैं। जगन्नाथ जी वो वाले, मतलब जो राधा कृष्ण तो अक्षय प्रभु हैं, जगन्नाथ जी एक भक्त आए जी, जगन्नाथ
So Srila Prabhupada is hearing the pastime of Pralambasur Vad and is laughing. And disciples are baffled, confused. आपने तो लिखी है प्रभुपाद में, आपने अगर कुछ लिखा होता है तो जब वो कोई बताता है you don't find it funny. ये भैया अगली लाइन मैं बताता हूँ तुमको अगली लाइन क्या है. You don't find it funny. So why Srila Prabhupada is finding it funny? Prabhupada says these books are written by Krishna himself. Every night, whenever I sit to write books, Krishna he sits with me and he dictates those books. So कई बार ऐसा होता था Srila Prabhupada would narrate 4 pages. डिक्टाफोन में प्रभुपाद नरेट करते हैं और बाद में डिसाइपल्स उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं. कई बार 4-4 पेजेस नरेट करते हैं और कई बार एक भी वर्ड नहीं. एंड डिसाइपल्स will say, Srila Prabhupada, आज आपने एक भी वर्ड नहीं लिखा. Prabhupada say what to do. Krishna didn't inspire me anyway. So these books, they are not written by Srila Prabhupada. They are written by ठीक है वैसे. So they are written by Krishna himself. So this entire Siddhant of Rupa and Raghunath, they are presented in these books. Rupam Tasyagajam Urupurim Mathurim Goshtavtim. और मथुरा मंडल केदेता मोदेरा पूरी वृंदावन मायापुरा जतधाम. So all these places of Mathura and Vrindavan, how would he have understood their glories? अगर हम श्रील प्रभुपाद के बिना हम वृंदावन जाते तो क्या करते? पूरे चेहरे पे राधे 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 राधे, सेल्फीज, थोड़ी टिक्की चाट, बाके बिहारी में भगदड़, और फिर शाम तक वापस. और शाम तक वापस. But Srila Prabhupada, Acharyas, they reveal the Dham to us. They are so potent. जो धाम है वो अपने आप को कवर करके रखता है और आचार्य उस कवरिंग को हटाते हैं so that we can see the real potency of धाम. Urupurim Matrim Goshtavatim. Radha Kundam. As per Upadeshamrita, what is the topmost place in all the spiritual and material world? Radha Kundam. Hari Hari Hari. कोई बात नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसे सब ऑडिबल है. So Radha Kunda, which is the highest place in all the spiritual and material worlds combined. बीच में ही खत्म हो जाएगी. So Radha Kunda, which is the highest place in all the spiritual and material worlds combined. Radha Kundam Girivaram and Giriraj Govardhan. Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhavasham and Shri Radha Shyama Sundar. All these, ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब का अधिकार हमको कैसे मिला? ये अधिकार मिला by the mercy potency of Shri Guru. Therefore Srila Guru is so Bhagwan Shri Krishna, he has several potencies. Parasya Shakti Vividhaiva Shruyate. अनंत शक्तियां हैं भगवान की, स्वभाव की, ज्ञान बल क्रिया. लेकिन जो साम्राज्ञी है, the queen potency of all of them is the कृपा शक्ति of the Lord. भगवान की जो कृपा शक्ति है वो उन सभी शक्तियों में साम्राज्ञी है, क्वीन है. और जो गुरु है उस कृपा शक्ति पुष्ट परिकर है. गुरु इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट कृपा शक्ति ऑफ द लॉर्ड. भगवान की कृपा शक्ति के वो रिप्रेजेंटेटिव है. एंड देयरफॉर गुरु इज डियरेस्ट टू द लॉर्ड. गुरु भगवान को सर्वत्र सर्वदा सर्व अवस्था सर्वाधिक प्रिय है. एक बार श्रीला श्रीधर महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, श्रीला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य और बड़े उत्तम शिरोमणि वैष्णव, वो कोर्ट पहुंचे केस के लिए, सम प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू.
और जज ने कहा कि महाराज कथा तो निश्चित रूप से होती रहेगी, डालना है क्या? कथा तो हरी 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 स्पीकर अपना लेकर आता है। तो श्रीधर महाराज पहुंचे कोर्ट में तो थोड़ी कथा करने का आग्रह हुआ और हमने चर्चा किया हुआ है। श्रीधर महाराज बोले व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कोर्ट रूम इज रियल गोपी भाव। गोपी भाव, ये कैसे गोपी भाव हो सकता है? गोपी भाव तो लागे वृंदावन नीको सखी रे मोहे लागे वृंदावन, दैट इज गोपी भाव। कुसुम सरोवर पे घाघरा चोली पहन के गोल गोल घूमना, उसका रील बनाना, दैट इज गोपी भाव। कह रहे नहीं, ये है गोपी भाव। कैसे है गोपी भाव? ये गोपी भाव है क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान का ये दुख था कि श्रीमती राधा रानी उनसे अलग है। और हम समझते हैं, सुनते हैं जब रथ यात्रा की लीला होती है किस प्रकार से भगवान कुरुक्षेत्र में और गोपियां रथ बनाकर भगवान को कुरुक्षेत्र से कहाँ ले जाती हैं? वृंदावन। क्यों? वृंदावन में कौन है? श्रीमती राधा रानी, और भगवान राधा रानी से विरह महसूस कर रहे हैं। इसलिए उस समय गोपी भाव का अर्थ था भगवान और श्रीमती राधा रानी का योग कराना। लेकिन आज गोपी भाव का अर्थ क्या है? आज तो भगवान राधा रानी से विरह में नहीं है, भगवान और राधा रानी तो संयुक्त रूप से वृंदावन में वास कर रहे हैं। लेकिन आज भगवान का दुख है कि अनंत अनंत जीवात्माएं जो भगवान की अपनी शक्ति है, जो भगवान की निज जन है, वे भगवान को विस्मृत करके इस संसार में घूम रहे हैं। और आज गोपी भाव का असली अर्थ है इन अनंत जीवात्माओं को भगवान से मिलाना। तो इस गोपी भाव को कौन धारण कर रहा है? आचार्य धारण कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य इन अनंत जीवों को भगवान से मिला रहे हैं। आचार्य इन अनंत जीवों को भगवान के आश्रय में, जो भगवान से निराश्रित हैं, भगवान से दूर हैं, वे सभी को आचार्य मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ ब्लड बहाकर इन सभी जीवों को भगवान के आश्रय में ला रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार से कौस्तुभ मणि को, जब कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन में प्रकट हुई और जब कौस्तुभ मणि को सभी ने देखा, देवताओं और असुरों ने, तो दोनों को लोभ हो गया कि कौस्तुभ मणि तो मुझे चाहिए। जब देवताओं ने देखा तो कहा हाँ इतना सुंदर मणि है, ये तो शायद हमारे मस्तक पर सुशोभित हो। असुरों ने देखा नहीं नहीं, ये देवताओं को कैसे मिल जाएगा, हमें चाहिए कौस्तुभ मणि। तो दोनों ने जाकर कौस्तुभ मणि को उठाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों में से कोई कौस्तुभ मणि को उठा नहीं पाया। और जब अंततः भगवान श्री नारायण वहां प्रकट हुए तो कौस्तुभ मणि स्वयं उठकर भगवान नारायण के वक्षस्थल पर आकर बैठ गई, सुशोभित हुई। और उसको बांधने के लिए किसी धागे की लॉकेट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसे अभी हम कुछ पहनने के लिए धागे से बांधना पड़ता है, पर कौस्तुभ मणि स्वयं ही भगवान के हृदय में जाकर स्थापित हो। और जब कोई वस्त्र डाला जाता है तो कौस्तुभ मणि छिपती नहीं, उसके ऊपर आ जाती है। और जब भगवान वो पीताम्बर हटाते हैं तो कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर आ जाती है। इस प्रकार से भगवान जिस भी अवस्था में हो, कौस्तुभ मणि सदैव भगवान के हृदय में वक्षस्थल पर सुशोभित होती है। तो वो कौस्तुभ मणि किसका प्रतीक है? वो कौस्तुभ मणि आचार्य वैष्णवों का प्रतीक है कि किसी भी अवस्था में भगवान वैष्णवों को, आचार्यों को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। इतना प्रेम है भगवान को वैष्णवों से, आचार्यों से। क्यों प्रेम है? क्योंकि अनंत जीवात्माएं जिनका इस संसार में कोई आश्रय नहीं है, उन जीवात्माओं को आश्रय प्रदान करने के लिए, उन जीवात्माओं को पुनः भगवत चरणाश्रित करने के लिए आचार्य भगवान की नित्य लीला को त्याग कर, भगवान के नित्य संग को त्याग कर इस संसार में आते हैं और इस संसार में साधारण जीव की तरह कष्ट भोगने की लीला करते हैं, जिसके करने के लिए वो बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो नित्य परिकर है, कृपा सिद्ध पुष्ट परिकर है, वो भगवान के निज जन है।
और वो नित्य लीला में भगवान के संगी गण पार्षद हैं, परंतु उस स्थिति को, उस सुख को त्याग कर वो इस संसार में आते हैं जीव के कल्याण के लिए, और उस त्याग के लिए भगवान सदैव के लिए आचार्य के ऋणी रहते हैं। वो स्थिति है आचार्य। महाप्रभु राय राम संवाद में श्री राय रामानंद कहते हैं, महांत स्वभाव एक तारिते संसार। What is that entire pyar? Someone can look into next stanza. So राय रामानंद कहते हैं, साधु का स्वभाव क्या है, साधु इस संसार में विचरण क्यों करते हैं? उनके लिए कुछ प्राप्य नहीं है, कुछ जानने योग्य नहीं है, कुछ करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण के परिकर है। तो जो जिसके पास कृष्ण है उसके पास क्या जानने या प्राप्त करने योग्य है। परंतु फिर भी साधु इस संसार में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते समय उनका एक ही ध्येय है, महांत स्वभाव ए तारिते संसार या तारिते पामर। बोला महांत स्वभाव ए तारिते पामर, कि महांत यानी महाजनों का स्वभाव क्या है, तारिते पामर। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट्स पामर एज फूलिश मैन। जो मूर्ख जीव अनंत काल से इस माया संसार में सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं, उस जीव को उस निद्रा से निकालकर और पुनः कृष्ण के चरणों में स्थापित करना महांत स्वभाव है। ऐसे साधुओं का स्वभाव है। दिस इज द पोजीशन ऑफ साधुस। इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, वो भगवान के सबसे निज जन है, सबसे प्रिय जन है। और जो इन साधुओं का, इन आचार्यों का आश्रय त्याग देता है, उसे भगवान भी त्याग देते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य पहुंचे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास अपने श्रीमद् भागवतम की टीका को लेकर, और जब श्रीमद् भागवत टीका को लेकर पहुंचे तो बोले, महाप्रभु एक एक शब्द में मैंने कृष्ण को डाला है। And the Srimad Bhagavatam commentary that Vallabhacharya did, it was complete masterpiece. ऐसा भागवत तात्पर्य आज तक नहीं हुआ। ऐसी टीका उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर लिखी है श्रीपाद वल्लभाचार्य ने। अद्वितीय, अप्रतिम, अतुल्य, अविश्वसनीय टीका श्रीमद् भागवतम पर। हर टीका में, हर श्लोक में, हर शब्द में रस की चर्चा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद वल्लभाचार्य के द्वारा की गई टीका को त्याग दिया। स्वामी ने न मानिला वैश्यम करी गण्य। जिसने स्वामी को नहीं माना, स्वामी कौन? श्रीधर स्वामी। श्रीपाद वल्लभाचार्य बड़ी सुंदर टीका की है, परंतु श्रीधर स्वामी जो मूल टीकाकार है, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार के रूप में स्वीकार किए, उनकी टीका को नहीं माने, बोले इसमें मायावाद। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु इसको देखे कि आप तो बड़ी सुंदर टीका लिखे हैं, परंतु आप श्रीधर स्वामी को नहीं माने हैं, इसलिए मैं आपकी टीका को त्यागता हूं। अरे उस टीका में तो इतनी सुंदर तात्पर्य है, रस की इतनी बृहद और विशाल चर्चा है, तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं श्रीपाद वल्लभाचार्य की टीका को? क्योंकि इन्होंने आचार्य परंपरा को, आचार्य प्रणाली को त्याग दिया। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी रसिक और उच्च टीकाओं की बात करते हैं, यदि आप आचार्य को त्यागते हैं तो आप त्याज्य। तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों की बात करें, कितने बड़े बड़े श्लोकों को उद्धृत करें और कितने जटिल सिद्धांतों को समझने का, समझाने का प्रयास करें। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो भगवत प्राप्ति है वो प्रवचन से, मेधा से, अलग अलग प्रकार का श्रवण करने से और अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ने से नहीं होती है। उसकी प्राप्ति होती है आचार्य का आश्रय लेने से। और यदि आचार्य का आश्रय लिया जाए तो पंगुम लंगत कहते गिरिम। एक पंगु व्यक्ति जिसके पास तो कोई योग्यता नहीं है, एक है स्प्रिंटर। एक स्प्रिंटर ने पहाड़ पार कर दिया, माउंटेनियर ने पहाड़ पार कर दिया, तो समझ सकते हैं अच्छा ही वाज क्वालिफाइड, ठीक है, बढ़िया। लेकिन पंगुम लंगा यते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन कारण। दैट इज द पोटेंसी ऑफ गुरु। तो क्योंकि वल्लभाचार्य उस आचार्य प्रणाली को त्याग दिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनके कमेंट्री को भी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। दैट इज द पोजीशन ऑफ श्री श्रीधर स्वामी। इनफैक्ट जब श्री जीव गोस्वामी अपनी भागवत कमेंट्री लिख रहे हैं, जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी भागवत कमेंट्री लिख रहे हैं, तो नाम भी नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से स्त्री
जो वैवाहिक स्त्री है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, अब तो गाली देके बुला लेती है, बट जो सिद्धांत है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे उनकी आयु कम होती है। तो जब हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में कोट कर रहे हैं तो लिख रहे हैं इति स्वामी चरणः, इति स्वामी च युक्ते। कौन स्वामी? श्रीधर स्वामी। नाम नहीं लिख रहे हैं इति श्रीधर स्वामी युक्तः, इति स्वामी चरणः, स्वामी चरण ये आज्ञा करते हैं। दैट इज द पोजीशन ऑफ आचार्य। और यही एग्जाम्पल हमें रामलीला में मिलता है। जिस प्रकार से सीता माता लक्ष्मण और श्री रामचंद्र के आश्रय में है, तो लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु। बलराम पूर्णिमा हम मनाने वाले हैं, बलराम पूर्णिमा में बलराम कौन? आदि गुरु है, और रामचंद्र तो भगवान है। और जीव तो जीव मुक्त अवस्था में रहे, बद्ध अवस्था में रहे, यदि वो भगवान और गुरु के आश्रय में है तो निश्चित रूप से वो सुखी है। जिस प्रकार से सीता माता अयोध्या के राजमहल में है या किष्किंधा के वनों में या दंडक वन में, क्योंकि वो गुरु और भगवान के आश्रय में है, वो सुखी है। सीता माता यहाँ जीव तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है, बलराम जी गुरु और श्री राम भगवत तत्व। लेकिन जिस समय सीता माता ने ये इच्छा की, मुझे क्या चाहिए? सोने का हिरण, मारीच। इसी प्रकार से जीव भी इच्छा करता है। जीव का इस संसार में रहने का कारण क्या है? इसकी इच्छा है, उसकी भोग वासना है। भगवान से इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है कि सीता माता के पास वो इच्छा है, लीला हो रही है। तो सीता माता इच्छा करती है मुझे मारीच चाहिए। भगवान बोले तुमको मारीच की क्या आवश्यकता है? भगवान कन्विंस करने का प्रयास किए कि आपको मारीच की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं तो चलिए हम अयोध्या, आपको बहुत से मारीच मिल जाएंगे। ये तो मायावी लगता है, इसके पीछे नहीं जाने की आवश्यकता है। परंतु सीता माता ने हट किया। क्या हट किया? मुझे तो यही मारीच चाहिए। इसी प्रकार से जीव भी भगवान के सामने अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छा रखता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और बोले क्यों चाहिए तुमको? मैं हूं ना, और जब मैं हूं तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता क्या है? परंतु जी बोलते हैं नहीं नहीं, आप तो हैं, बहुत अच्छा है, परंतु यदि मेरा मंदिर के पास 3 BHK भी होता तो सोचिए कितना अच्छा भक्ति करता भगवान का। भगवान आपका तो मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास मैकबुक होता तो मैं कितना अच्छा लेक्चर दे पाता, PPT बनाता और फिर उसे मैं प्रचार करता भगवान। सो जीव क्या करता है? एक मटेरियल डिजायर, और मटेरियल डिजायर की सेवा में लगा देते हैं भगवान को। धनम देहि, जन्म देहि, यशो देहि, दुशो देहि। भगवान आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, चलिए मैं तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ, लेकिन तुम गुरु के तो आश्रय में रहो। मैं भले ही जा रहा हूँ, तुम भले ही मेरे आश्रय को त्याग रहे हो, गुरु के तो आश्रय में रहो। तो गुरु रूपी में भगवान लक्ष्मण जी को वहाँ छोड़ते हैं कि देखो सीता, मैं तो जा रहा हूँ मारीच का पीछा करने, यानी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने, परंतु यहाँ गुरु है। गुरु कौन है? लक्ष्मण। तुम गुरु के आश्रय में रहो, और गुरु के आश्रय में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बिल्कुल, मैं गुरु के आश्रय में रहूँ। तो भगवान जाते हैं मारीच के पीछे, और जब भगवान मारीच के पीछे जाते हैं और जीव गुरु के आश्रय में, कुछ देर तक जीव गुरु के आश्रय में रहता है, परंतु जीव फिर विचलित हो जाता है और फिर गुरु के आश्रय को त्यागने का प्रयास करता है। तो सीता माता लक्ष्मण को बोलती है तो जा क्यों नहीं रहे हो? भगवान श्री रामचंद्र के कोलाहल की आवाज आ रही है। हालांकि वो तो भ्रम था, सारा माया था मारीच का। तो लक्ष्मण बोले माता चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, इस त्रिभुवन में कौन है जो भगवान श्री रामचंद्र को कष्ट दे सकता है? ये तो सब माया है, छल है। तो सीता माता क्या कहती हैं? तुम मुझे भोगने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारी तो पहले से नजर है मेरे ऊपर। बड़े कटु वचन सीता माता बोलती हैं वहां पर, लीला ऐसी है आती है। तो जब कटु वचन सुनते हैं तो लक्ष्मण जी जो है वो सीता माता को छोड़कर भगवान राम के पीछे जाते हैं। और इस प्रकार से जीव क्या करता है? गुरु के आश्रय को भी त्याग देता है। पहले भगवत आश्रय को त्यागा, फिर गुरु के आश्रय को त्यागा। लेकिन गुरु फिर भी बड़े कृपालु हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु एक लक्ष्मण रेखा बना के जाते हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 16 राउंड्स, शास्त्र अध्ययन, साधु संग, भागवत श्रवण, नाम जप। यदि आप इन नियमों की परिधि में रहेंगे तो कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। उस स्थिति में भी आप सुदृढ़ हैं और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही अच्छी स्थिति में है।
तो जीव क्या करता है, पहले गुरु को त्यागा, फिर पहले भगवत आश्रय को त्यागा, फिर गुरु आश्रय को त्यागा, और अब इस लक्ष्मण रेखा में है। जब इस लक्ष्मण रेखा में है तब आता है रावण। रावण क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और वो जीव को एल्योर करता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, एंड जीव इट टेक्स लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी भी वो नियमों के अंदर है, नहीं मुझे 16 माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, लेकिन बाहर से समोसे लाके ऑफर करके मैं खा लूँगा, अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, बिस्किट लाके ऑफर करके मैं खा लूँगा, अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। So इस प्रकार से what the जीवा do, he gets allured by the allurements of Ravana, और जैसे ही एल्योर होकर अपना हाथ बढ़ाते हैं रावण की तरफ, तुरंत रावण उस हाथ को पकड़ लेता है, and then he pulls the जीवा out of this लक्ष्मण रेखा। और एक बार जीव उस लक्ष्मण रेखा से बाहर हो जाएगा तो दशानन के कंट्रोल में। दशानन क्या है, दशानन के पास 10 मुख है, और वो 10 मुख रिप्रेजेंट करती हैं 10 इंद्रियों को। मनुष्य शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और वो सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। जिस प्रकार से 10 मुख हैं जो रावण के, वो 10 इंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 10 इंद्रिय रूपी शरीर पे जीव आत्मा उसी प्रकार बंध जाती है जिस प्रकार से 10 मुखी रावण सीता माता को कैद करके कहाँ ले जाता है, लंका, भवसागर में। सीता माता कहाँ है, भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में, परंतु रावण उन्हें कहाँ ले जाता है, समुद्र के बीच एक टापू में। समुद्र क्या है, भवसागर। तो जीव इस भवसागर में फंस गया। यस और नो, भगवान को त्यागा, गुरु को त्यागा, नियमों को त्यागा, इंद्रिय भोग के प्रति लोलुप हो गया, आकर्षित हो गया। तो अब जीव का क्या होगा, अब भगवान आते हैं वापस, और अब जब भगवान वापस आते हैं तो देखते हैं जीवात्मा कहाँ है, ना भगवान को मिल रहा है ना लक्ष्मण को मिल रहा है, और भगवान रोते हैं जीव के विरह में। वृक्षों से पूछ रहे भगवान, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? इतना प्रेम है भगवान को जीव से, इतना वात्सल्य है भगवान का जीव के साथ, और भगवान सर्वत्र जीव को ढूंढते हैं कि जीव कहाँ है, और अंततः पता चलता है जटायु के माध्यम से कि जीव तो भवसागर में चला गया। और उस समय भगवान पुनः गुरु तत्व की मदद लेते हैं और भेजते हैं हनुमान को। तो हनुमान क्या करते हैं, हनुमान कहाँ है, भगवान के साथ। हनुमान कहाँ है, और हनुमान को सेवा क्या मिलती है, लंका जाओ, सीता को ढूंढो। इसी प्रकार से गुरु कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में, लेकिन उनको सेवा क्या मिल रही है, भौतिक जगत में जाओ, जीवों को ढूंढो और ढूंढ ढूंढ के उनका उद्धार करो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमारे आचार्य श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आचार्य है, जो गुरु है, वो कसाई की तरह है। कसाई की तरह है। कसाई क्या करता है, अपने साथ चक्कू लेकर चलता है, और जहां भी उसे बकरा मिलता है, खचा बकरा खत्म, हरि बोल हो गया। इसी प्रकार से जो आचार्य है वो भी अपने पास फरसा लेकर चलते हैं। किस बात का फरसा, ज्ञान का। और जहां भी उसे अज्ञान में जीव मिलता है, तुरंत उस ज्ञान रूपी अंधकार से छिन्नयत्वम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं छित्वैनम, काट दो किसको, अज्ञान को। कैसे, ज्ञान की तलवार से। छित्वैनम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो साधु इसी प्रकार से ज्ञान की तलवार को सदैव अपने साथ लेकर चलते हैं, और जब उसे अज्ञान में जीव उन्हें दिखता है तो उस ज्ञान की तलवार से अज्ञान में जीव की अज्ञानता को, मोह पाश को काटते हैं, और उस छिन्नन से, उस मोह पाश को काटने से जीव पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु आध्यात्मिक जगत में है भगवान श्री रामचंद्र के साथ, परंतु भगवान के सुख के लिए और जीवात्माओं के उद्धार के लिए भगवान का संग त्याग कर
गुरु इस संसार में आते हैं, लंका में आते हैं और सर्वत्र जीव को ढूंढते हैं। और जब अंततः हनुमान जी को सीता माता मिलती है तो क्या करते हैं? क्या देते हैं? अंगूठी देते हैं। इसी प्रकार से जब गुरु फाइनली जीव के संपर्क या जीव फाइनली गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु ने क्या देते हैं? भगवान के शिक्षा, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान का मैसेज। और उस मैसेज देने से क्या होता है? वो जीव जो शोक संतप्त है, नाम है अशोक वाटिका, पर वो शोक संतप्त है, उस जीव को आश्रय मिलता है भगवान का। गुरु का कार्य यही है, अंततः भगवान को आश्रय, भगवान के आश्रय में जीवों को लेकर आना। जिस प्रकार से हनुमान जी मैसेज दे रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र का, माता चिंता मत करिए, भगवान तैयार है अपनी सेना के साथ। ये रावण तो मृत है। जब विभीषण पहुंचे भगवान का आश्रय लेने के लिए, यही सीता माता जी से मिलने के बाद एक और जीवात्मा है जो परेशान है, विभीषण, उनसे भी मिलते हैं हनुमान जी। और जब विभीषण हनुमान से मिलने के बाद भगवान का आश्रय लेने आते हैं भगवान श्री रामचंद्र का, तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं उठो लंकेश। लंकेश, लंकेश कौन है? लंकेश तो रावण है। तो भगवान विभीषण को लंकेश क्यों कह रहे हैं? भगवान तो सत्य संकल्प है। भगवान जो कह रहे हैं वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता, कभी असत्य हो ही नहीं सकता। तो यदि विभीषण को भगवान लंकेश कह रहे हैं, इसका अर्थ है विभीषण लंकेश बन चुके हैं। अब जो बैठा है वो तो मुर्दा बैठा है। तो अर्थात रावण का वध हो चुका है। अज्ञान रूपी ये शरीर जो अज्ञान का द्योतक है, ये शरीर जो अज्ञानमय है, उस शरीर का अंत हो चुका है। किस क्षण? जिस क्षण जीव ने गुरु का आश्रय स्वीकार कर लिया है। अब तो केवल फॉर्मेलिटी चल रहा है। इस प्रकार से भगवान गुरु की मदद लेते हैं जीव को इस संसार से तारने के लिए। और एक बार जब जीव गुरु का आश्रय ले ले, उसके बाद तो भगवान स्वयं पुल बना कर आते हैं। हम सब ने महाअवतार नृसिंह देखा, तो रात भी बैठकर देख रहे थे कुछ वक्त। लेकिन उसमें एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि नारद, ब्रह्मा वहां पर उस सभा में उपस्थित हैं जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं। और पिता का तो पुत्र से स्वाभाविक प्रेम होता है, हाँ या ना? तो यदि भगवान नृसिंह क्रोधित है तो ब्रह्मा तो पुत्र है, तो ब्रह्मा जाकर भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्यों शांत नहीं होंगे? तो ब्रह्मा प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे? अरे चलो ठीक है, वो तो फिर भी पुत्र है, पुत्र का फिर भी पिता से थोड़ा भय होता है। पत्नी भी तो है वहां, कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी भी भगवान के पास जाने का साहस नहीं कर रही है। शिव है, वो भी भगवान के पुत्र हैं, वो भी साहस नहीं कर रहे हैं। कोटि कोटि देवता है, कोई साहस नहीं कर रहा है। परंतु 5 वर्ष के बालक में ये सामर्थ्य कहां से आ गया? 5 वर्ष के बालक में ये बल कहां से आया? ये प्रश्न आ सकता है ना? जब ब्रह्मा, शिव, नारद और स्वयं लक्ष्मी भगवान के पास नहीं जा सकती, तो प्रहलाद महाराज के पास ये बल कहां से आया? राधा कृष्ण। तो क्या ब्रह्मा जी भक्त नहीं है? अगर ब्रह्मा जी शांत कराते तो उनका यश नहीं बढ़ता। लेकिन प्रभु जी जिसके लिए भगवान आए थे, जिस भक्त के लिए भगवान यहाँ पर हुए थे, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के लिए क्यों अवतरित हुए थे भगवान? प्रहलाद महाराज ने, हमने मूवी देखी, प्रहलाद महाराज ने कोई ऐसा योग तो नहीं किया या एकादशी निर्जला कर रहे हो, बहुत तपस्या की है मैंने। 5 वर्ष के बालक के उन्हें क्या पता? चलिए ध्रुव महाराज तो बहुत तपस्या की है, प्रहलाद महाराज तो ऐसा कोई तपस्या नहीं की है। तो क्या शिव जी का नहीं है, लक्ष्मी का नहीं है? लक्ष्मी का नहीं है? अरे ऐसा कैसे? क्या लक्ष्मी का भगवान पर फेथ नहीं है? तो लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लक्ष्मी कौन है? राधा रानी का विस्तार है। लक्ष्मी तो भगवान का पत्नी के रूप में सेवा कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका भगवान पे श्रद्धा ना हो? ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया। और प्रहलाद महाराज को भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। तो लक्ष्मी का प्रेम नहीं है? प्रहलाद महाराज ने ये सोचा कि हम जीव को कैसे ताकें। उस समय क्या सोचा? उस समय तो नहीं सोचा प्रहलाद महाराज ने। जैसे वो
और लक्ष्मी जी नहीं सोचती हैं जीव का उद्धार। संप्रदाय, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी ने तो शुरू किया और जीव के कल्याण के लिए शुरू किया। और क्या शिव जी नहीं सोचते हैं जीव का उद्धार कैसे हो? ब्रह्मा नहीं सोचते हैं, नारद नहीं सोचते हैं, क्या ये सब नहीं सोचते हैं इसको? क्योंकि वो खुद से नहीं गए थे, उनको ब्रह्मा जी और नारद मुनि कन्विंस किए तब वो गए। नहीं तो लक्ष्मी जी के पास भी तो ब्रह्मा जी गए थे कि माता जी आप अपने पतिदेव को थोड़ा शांत करिए, उनका क्रोध इतना है कि पूरा संसार का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से डरता नहीं, तो स्वाभाविक वो वहाँ पे अप्रोच कर सकता है। तो ब्रह्मा जी भी तो संतान है भगवान की, वो क्यों डर रहे हैं? और भगवान उनसे शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? और क्योंकि भगवान जीव से मिलना चाहते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज जैसे उस समय जब श्री ठाकुर जी देवता ने कहा कि वो आप इच्छा करो, कि वो आपसे ज़्यादा लड़ाई थे आपसे मिलने की, तो प्रहलाद हाँ मिल लेंगे, बाद में अपना मिल लेंगे भगवान उनसे, अभी शांत कर रहा है भगवान। यस आयुष्मान। भगवान का वात्सल्य प्रहलाद महाराज के प्रति प्रहलाद महाराज ने बहुत ही यातना से भगवान ऑनलाइन किसी ने कहा है उनका शरणागति है कंप्लीटली। प्रहलाद महाराज इज कम्प्लीटली शरणागत। क्यों लक्ष्मी देवी इज नॉट शरणागत? मारो भी राखो भी लक्ष्मी देवी के साथ नहीं है? प्रहलाद महाराज के शब्दों को सत्य करने के लिए हाँ सत्य कर दिया शब्द को। शांत क्यों हो रहे हैं केवल प्रहलाद महाराज? आचार्य कहते हैं, हाँ यस डॉक्टर साहब, उनका 35,000 साल का, लक्ष्मी देवी का तो चिर काल से, अनंत काल से लक्ष्मी देवी। ओके यस लास्ट पॉइंट। आचार्य बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रहलाद महाराज पर नारद मुनि की कृपा है, और नारद मुनि की कृपा के कारण प्रसांगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। क्योंकि प्रहलाद महाराज नारद मुनि के परिकर है, पार्षद है, कृपा पात्र है, और साधु का कृपा पात्र होने से भगवान का प्रहलाद महाराज से इतना प्रेम है, जब नारद मुनि से तुष्ट नहीं हो रहे हैं तो नारद मुनि के कृपा पात्र प्रहलाद महाराज से भगवान शांत हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ नारद मुनि। नारद मुनि की कृपा से आचार्य बताते हैं संभव। तो भगवान भक्त के पास आए और भगवान का भक्त से प्रेम है। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने किसी अन्य भक्त का आश्रय लिया हुआ है। इसलिए भक्त कह रहे हैं मद, भगवान कहते हैं मद भक्त पूजा व्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मुझसे श्रेष्ठ है। वो जो कह रहा है मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, वो जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। That is the principle that Bhagavan wants to establish here. Therefore, Srila Prabhupada, there is a very beautiful quote from Srila Prabhupada. I am Krishna's and you are mine. Therefore, you are also Krishna's. मैं कृष्ण का हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आचार्य कृष्ण के हैं और हम आचार्य के हैं। तो क्या बल है हमारा? हमारा बल यही है कि आचार्य हमें स्वीकार कर लें, हम आचार्य के निजजन बन जाएं। And I am Krishna's and you are mine, so you are also Krishna's. इस प्रकार से आप भी कृष्ण के हो जाएंगे। That is the need of परंपरा। ये परंपरा की रिक्वायरमेंट है, ये परंपरा का बल है, ये परंपरा की शक्ति है। इसलिए हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, और भगवान को ऐसे लोग पसंद भी नहीं है जो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करें। भगवान को केवल ऐसे भक्त पसंद है जो उनके भक्तों के माध्यम से, भक्तों की सेवा के माध्यम से उनके आश्रय में जाए। So many points to share, और आज तो हम प्रभुपाद की स्टोरी पर जा ही नहीं पाए। And how can someone cover the struggle of Srila Prabhupada? Srila Prabhupada के स्ट्रगल को कवर करना ऐसा है मानो, और विशेष रूप से एक बद्ध जीव, मेरे लिए, मेरे जैसे बद्ध जीवों के लिए, मान लो एक कुत्ता अपने पूंछ से समुद्र पार करने का प्रयास कर रहा है। वो खड़ा है पैसिफिक ओशन के तट पर और उसको पता है उस पार अमेरिका है, तो सोच रहा है अपना पूंछ हिला हिला के पहुंच जाऊंगा। या एक व्यक्ति
सूर्य पर धूल फेंककर और सूर्य पर ग्रहण लगाने का प्रयास कर रहा है, या एक व्यक्ति मुक्का मारकर और पहाड़ को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और कहा जाता है हो सकता है ये सब भी हो जाए, हो सकता है कुत्ता अपना पूंछ से समुद्र पार कर ले, हो सकता है आप रेत फेंक कर सूर्य पर ग्रहण लगा दें, या हो सकता है आप अपने हाथ से प्रहार करके समुद्र को तोड़ दें, परंतु आचार्य के यश को समझ पाना संभव नहीं। तो इसलिए we'll continue maybe sometime in future the story of struggle, how Srila Prabhupada, he was in Butler, Pennsylvania, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा था। कुछ प्रभुपाद ने प्रचार करने का प्रयास किया, कॉलेजेस में गए, पर गोपाल अग्रवाल he was a middle class man और वहाँ पर प्रचार नहीं हो रहा था। तो श्रीला प्रभुपाद he decided to go to New York। कौन है न्यूयॉर्क में? कोई नहीं है। तो पहले कोई व्यक्ति सन्यासी मिले थे मुंबई में, उन्होंने डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा का एड्रेस दिया था, जो अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, मायावादी। प्रभुपाद भक्ति होगी, वो मायावादी, बिल्कुल पोल्स अपार्ट। प्रभुपाद ने राममूर्ति मिश्रा के साथ रहना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी राममूर्ति मिश्रा वॉज नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ श्रीला प्रभुपाद फिलॉसफी। राममूर्ति मिश्रा के शिष्य जो है वो प्रभुपाद के पास जाकर श्रवण करते थे, क्योंकि रस तो वही है। और राममूर्ति मिश्रा से प्रभुपाद अलग हो गए और लेटर्स लिख रहे हैं प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को, लेटर लिख रहे हैं, तीर्थ महाराज को लिख रहे हैं कि मैं अमेरिका साइट सीइंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं अमेरिका हमारे गुरु महाराज, आपके और मेरे, हम दोनों के गुरु महाराज का जो आदेश है उस आदेश का पालन करने के लिए आए हो, आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन अपने गुरु भाइयों से किसी प्रकार की मदद, उन्होंने बोला कि आप अपने शिष्यों को भेज दीजिए, आप केवल अपने 11 शिष्यों को भेजिए और उन 11 शिष्यों से मैं संस्था को स्थापित करूंगा और उसके बाद वो संस्था आपकी होगी। मुझे ये संस्था नहीं चाहिए, मुझे ये यश कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का पालन हो और पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत का स्थापना हो। परंतु उनके गुरु भाइयों से उनको कोई मदद नहीं मिली। पैसा चाहिए था उनको, किसी प्रकार का आर्थिक मदद नहीं। श्रील प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं मिस्टर पदमपत सिंघानिया को, हु वाज अ बिजनेसमैन, that there is no support from anywhere, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। प्रभुपाद लेटर लिखने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री को, परंतु लेटर लिखने से कुछ ही दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं उनसे मदद मांगना चाहता था, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ जब मैंने भागवतम फर्स्ट कैंटो कंप्लीट किया था, तो शायद वो मेरी मदद करते, लेकिन उनसे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, कि आप मेरी कुछ मदद कीजिए, बट देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर राधा कृष्णन। सुमति मुरारजी को प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं। सुमति मुरारजी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं, वो बालकृष्ण की, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वल्लभ संप्रदाय में। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि वी वांट टू टेम्पल एंड ओपन अ टेम्पल फॉर योर बालकृष्ण इन न्यूयॉर्क, यू प्लीज काइंडली हेल्प मी। बट देयर वाज नो हेल्प फ्रॉम सुमति मुरारजी, कहीं से कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं है। और इस बीच में श्रील प्रभुपाद, जिनके पास अभी खाने के भी पैसे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो जगह ढूंढ रहे हैं कि मंदिर कहाँ पर खोला जाए। तो ही गॉट अ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का रेंट है, उस बिल्डिंग को खरीदने का पैसा है $10,000। पैसा अभी जेब में एक भी नहीं है। प्रभुपाद इज थिंकिंग कि ठीक है, ये पैसा तो मैं अरेंज कर लूँगा कहीं से। सो प्रभुपाद ही रोट अ लेटर टू पदमपत सिंघानिया, हु वाज अ बिजनेसमैन, और पदमपत सिंघानिया को बोला, देखिए मैं ये मंदिर खोलना चाहता हूँ, आप ही इस मंदिर के प्रेसिडेंट भी होंगे, मैं केवल प्रचार करना चाहता हूँ। तो पदमपत सिंघानिया ही शोड सम इंटरेस्ट, तो कुछ लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। तो पदमपत सिंघानिया ने बोला, देखिए मैं तो मदद करूंगा, पर मेरा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मंदिर जो है बड़ा विशाल बनना चाहिए, उसमें गोपुरम होने चाहिए, उसमें ये कक्ष होना चाहिए, वो कक्ष होना चाहिए। तो मैंने सोचा ये वेस्ट में कैसे पॉसिबल है न्यूयॉर्क में, और इसको बनाने के लिए लोग चाहिए होंगे। प्रभुपाद ने उनको बोला कि देखिए हम एक गोपुरम बना देते हैं ऊपर और सेवा शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जब लोग आएंगे तो हम एक भव्य मंदिर भी बना लेंगे। यू कैन रीड दैट लेटर। श्री प्रभुपाद इज सेइंग, देखिए आप बड़े ऐश्वर्य से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ये द्वारका का भाव है, लेकिन मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं वृंदावन भाव में हूँ, मैं चाहता हूँ केवल सेवा शुरू हो जाए, उसके बाद आगे जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन पदमपत सिंघानिया वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। पदमपत सिंघानिया ने मना कर दिया। उनके सेक्रेटरी ने कुछ दिन बाद प्रभुपाद को लेटर भेजा और कहा कि यदि आप इस प्रकार से मंदिर बनाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को लेटर भेजा
कि आप कृपा करके हमारी मदद कीजिए। पूरा अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने, क्या उनका विजन है, विजन है, मूड है, स्ट्रैटेजी है। बट इंदिरा गांधी ने भी मना कर दिया कि देखिए हम आपके मिशन में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। होप अगेंस्ट होप, कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। एंड इन मिस्ट ऑफ ऑल दैट श्रील प्रभुपाद रामामूर्ति मिश्रा से अलग हुए। उन्होंने एक स्टोर फ्रंट खरीदा, रेंट पर लिया, द मैचलेस गिफ्ट शॉप, और वहाँ पर भगवदगीता क्लास शुरू करी। और भगवदगीता क्लास में ऑडियंस क्या है? ब्रह्मा, शिव, नारद, क्योंकि और तो कोई आ नहीं रहा है। इफ नो वन कम्स स्पीक टू द फोर वॉल्स, भक्तिसिद्धांत महाराज उनको आदेश दिए। तो प्रभुपाद अपना व्यासासन लगाते हैं, करताल से थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। जो भगवदगीता के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स आप सुनते हैं वाणी वेदाबेस पर, वो उस समय रिकॉर्ड हुए। सोचिए आपको बुलाया गया बेस क्लास के लिए, खूब मैसेज सर्कुलेट हो गया, और आप आए और सामने कोई ना बैठो। बोला जाए, बोले प्रभु आप आज रस तत्व पे चर्चा कीजिए। Am I a fool? Srila Prabhupada is tolerating all this. एक बार Srila Prabhupada, so Srila Prabhupada would write in his personal diaries that New York, it smells like dog stool. इतनी बदबू है। और क्योंकि प्रभुपाद बावरी में रहते थे और वो पूरा एरिया नशेड़ियों का था एंड ड्रग डीलर्स का एरिया था, तो पूरी रात सायरन बजते रहते थे पुलिस के। एंड बिकॉज प्रभुपाद was physically very weak, तो जब सायरन बजते थे ना, it would cause immense pain to Srila Prabhupada. दर्द होता था प्रभुपाद को, पूरी रात वो सायरन, चीखना चिल्लाना, नीचे हिप्पीज का लड़ना, एंड प्रभुपाद was just all that environment. अभी रिसेंटली हमारे बेस में एक व्यक्ति शिफ्ट हुआ था, तो जब शिफ्ट हुआ तो ही वॉज फाइन, और शिफ्ट होने के बाद उसने अपने थोड़े रंग दिखाने शुरू किए। ही वॉज एक्टिंग एज इफ मेंटली नॉट स्टेबल, और इमीडिएटली पूरे बेस ने विद्रोह कर दिया। इसको बाहर निकालो, इसको हटाओ, इसको भगाओ। मुझे रोज़ मैसेज आते थे, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। फाइनली बेस से उसको हरे कृष्णा करना पड़ा। सो हम 20 लोग बद्ध जीव, हम भी तो, हम उससे कम पागल हैं क्या? 20 लोग बद्ध जीव मिलकर एक व्यक्ति को जो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल है नहीं सह पाए। बट देयर इज श्रील प्रभुपाद, वो रह रहे हैं पीटर के साथ, क्रेजी पीटर ही वाज ड्रग एडिक्ट। तो वन श्रील प्रभुपाद और वो दे वुड शेयर अ रूम। सोचिए आपको एक नशेड़ी व्यक्ति के साथ रूम शेयर करने के लिए दीजिए। घर वालों के साथ कहते हैं घर वाले मेरे दुष्ट हैं, माया में है, मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखना पड़ती। श्रील प्रभुपाद इज लिविंग विद क्रेजी पीटर, एंड एक दिन क्रेजी पीटर ही वाज हाई ऑन ड्रग्स, ही टुक अ नाइफ and ran after Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada had to drop everything and run to save his life. Acharya is tolerating all this. How much can I say? How much can you listen? And how much can we all conceive? तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज बोले एक बार, इस्कॉन का सक्सेस क्या है? इस्कॉन का सक्सेस है कि जितना भीड़ जन्माष्टमी के दिन होता है, उससे ज़्यादा भीड़ प्रभुपाद व्यास पूजा के दिन होना चाहिए। तो जब इतने लोग प्रभुपाद के यश को जानेंगे, प्रभुपाद कभी अपने आप को आगे नहीं रखते। कुछ सालों पहले इस कुंभ में तो नहीं गया, लेकिन जो इस कुंभ में आप में से कई लोग गए, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब कोविड में हरिद्वार कुंभ लगा था तो मैं उसमें गया था। तो उसमें बड़े बड़े पोस्टर, पूरे हरिद्वार में पोस्टर ही पोस्टर, ऐसा लग रहा था आसमान नहीं दिख रहा है, सर ऊपर कर रहा हूँ तो पोस्टर दिख रहा है, महामंडलेश्वर, ये मंडलेश्वर, वो मंडलेश्वर, और केवल फोटोज मंडलेश्वरों की, गुरुओं की फोटो। उन किसी भी फोटो में भगवान नहीं है, कहीं पर भी भगवान नहीं है। और आप लोगों ने भी कुंभ में देखा होगा, कहीं भगवान की फोटो नहीं है। एक आध कहीं श्री वैष्णव आचार्य लोगों ने अपना पोस्टर लगाया था, तो उसमें भगवान श्री नारायण का फोटो है, नहीं तो केवल गुरु जी जो है वो अपना स्माइल कर रहे हैं और पीछे से प्रकाश निकल रहा है। तो अपने आप को आगे किए। ईशा फाउंडेशन को हम किसके नाम से जानते हैं? सदगुरु के नाम से जानते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग को हम किसके नाम से जानते हैं? रविशंकर के नाम से जानते हैं। बट इस्कॉन को हम किसके नाम से जानते हैं? साधारण जनता इस्कॉन को किसके नाम से जानती है? कृष्ण, हरे कृष्णा के नाम से जानते हैं। प्रभुपाद के नाम से नहीं जानती है। आर्ट ऑफ लिविंग को वो रविशंकर के नाम से जानते हैं। ईशा फाउंडेशन तो कौन? सतगुरु। पतंजलि में कौन? रामदेव। लेकिन इस्कॉन मतलब हरे कृष्ण। आचार्य अपना बलिदान देते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान के यश को स्थापित करने के लिए। I'll just end with one final point which is very heart touching. किस प्रकार से जो आचार्य हैं उनका एकमात्र जो ध्येय है वो है भगवान के यश की पूर्ति। तो देवी शक्ति माता जी ये पास टाइम बताती हैं कि आज जो हमारा वृंदावन मंदिर है
उस वृंदावन मंदिर का आगे का एरिया जहाँ पर गिफ्ट शॉप वगैरह है वो हमारे पास नहीं था, क्योंकि जिन्होंने हमें वृंदावन मंदिर डोनेट किया वो वहाँ पर पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं, और जो इधर से रास्ता है, इधर से जो रास्ता है उसको वो मेन गेट बनाना चाहते हैं। एंड कैसा लगता वो वहाँ से मंदिर की एंट्री, तो गली है, मेन रोड तो ये रहा, पर वहाँ पर वो पेट्रोल पंप बनाना चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि देखिए अच्छा थोड़ी लगेगा कि जो भगवान है उनका गेट ये है और यहाँ आपने पेट्रोल पंप बना दिया, जहाँ आज अपने वृंदावन मंदिर के आगे का एरिया है, जहाँ आज प्रभुपाद समाधि है, एक्सपो बना है और गिफ्ट शॉप्स हैं। लेकिन उनके हस्बैंड मान नहीं रहे थे। तो जब हस्बैंड नहीं मान रहे थे, श्रील प्रभुपाद ही से कि जब मेरा तिरोभाव होगा तो तुम वहाँ पर मेरी समाधि बना देना। उस पर केस चल रहा था। इनफैक्ट 2012-13 तक वहाँ केस चल रहा था। हमने सब कुछ बना लिया था पर वो ज़मीन हमारी नहीं थी और केस चल रहा था वहाँ पर। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जब मेरा तिरोभाव होगा ना तो वहाँ पर मेरी समाधि बना देना। तो समाधि से क्या होगा? क्या प्रभुपाद मंदिर के गेट, मेन गेट पर रहना चाहते थे? नहीं, एक बार समाधि बन जाएगा ना तो समाधि नीचे होता है, वो मूवेबल नहीं है। विग्रह को फिर भी आप इधर उधर कर दो, समाधि तो नीचे है, अब उसको आप हटा नहीं सकते वहाँ से। तो जब वो समाधि बन जाएगी ना उसके बाद वो हमसे ये ज़मीन नहीं ले पाएगा, और जो मेन रोड है वहाँ से सीधा कृष्ण भगवान निकलेगा। तो जाते जाते भी इवन व्हेन ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी, श्रील प्रभुपाद इज प्लानिंग हाउ कृष्णा कैन बी सेव्ड, कृष्णा कैन बी प्लीज्ड, और कृष्ण बलराम को कैसे सुख मिल सकता है। दैट इज द चेतना ऑफ एन आचार्य। So never putting himself in front, never putting himself as the person of ISKCON. The position of Acharya is that they always put Krishna in the front. Therefore, ISKCON is non-different from Hare Krishna. ISKCON is not non-different from Srila Prabhupada. लेकिन हाँ, अनुयायियों का दायित्व है कि वह आचार्य के यश का कीर्ति, आचार्य की यश कीर्ति को संपूर्ण संसार में फैलाए, और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। So there is a competition है। कृष्ण कौन है? कृष्ण इज वेरी रेस्टलेस। कृष्ण इज अ वेरी रेस्टलेस पर्सन। कृष्ण को तैयार करना सुबह सुबह यशोदा मैया के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था। रोज सुबह जब तक पगड़ी बनाई कमरबंद खोल दिया, जब तक कमरबंद पहनाया बाजूबंद खोल दिया, बाजूबंद पहनाया धोती खोल दी। कृष्ण इतने रेस्टलेस है, और यशोदा मैया के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कृष्ण को तैयार करना। लेकिन हम अपने मंदिरों में देखते कृष्ण एक जगह खड़े हैं, और कई दशकों से खड़े, कई वर्षों से खड़े। रुक्मिणी द्वारकाधीश वहीं खड़े, और जैसा जैसा पुजारी पहनाता है वैसा वैसा पहन लेते हैं। जो खिलाते हैं वो खा लेते हैं, जो उत्सव में ले जाते हैं वो ले जाते हैं, जो पहना देते हैं वो पहन लेते हैं। कई बार वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो सब कर लेते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान दबे हुए हैं आचार्य के भार पे। कृष्ण इज वेरी रेस्टलेस, पर कृष्ण एक जगह पे खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो दबे हुए हैं आचार्य के भार से। आचार्य के प्रेम का इतना भार है कि भगवान, जैसे आपके ऊपर अगर बहुत बड़ा कुछ सामान, भारी सामान डाल दिया जाए ना, आप इधर अटक जाओगे कि प्रभु बचाओ बचाओ, प्रभु बचाओ। क्योंकि आचार्य भगवान से इतना प्रेम करते हैं, और वो प्रेम इतना हैवी है कि भगवान एक जगह रुक गए। वो भगवान जिनका स्वभाव नहीं है एक जगह रुकना, स्वभाव है क्या कृष्ण का? कृष्ण इज धीर ललित, इज वेरी रेस्टलेस, वेरी एजिटेटेड, लेकिन वो एक जगह रुक गए हैं आचार्य के प्रेम में। और आचार्य का स्वभाव क्या है? आचार्य चाहते हैं एक जगह बैठकर हम भजन करें। यही तो आचार्य चाहते हैं, ठीक है भाई, एक जगह बैठ के अपनी माला करो। लेकिन आचार्य क्या कर रहे हैं? घूम रहे तीनों भुवनों। परसों जिसको संन्यास दिया उसको आज शादी करनी है, और परसों जिसकी शादी कराई थी उसको आज संन्यास चाहिए। आचार्य इज टेकिंग ऑल दिस एंजाइटी। सो दोनों अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? कृष्ण भी अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं, और आचार्य भी अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं। दोनों क्यों जा रहे हैं? आउट ऑफ इमेंस लव फॉर ईच अदर। आचार्य को कृष्ण से इतना प्रेम है कि अपना स्वभाव त्याग कर वो संपूर्ण जगत में घूमकर प्रचार कर रहे हैं। आचार्य तो चाहते हैं जगह बैठकर भजन करूं, परंतु उनको भगवान से इतना प्रेम है कि वो संपूर्ण जगत में घूम रहे हैं जीवात्माओं की मुक्ति के लिए। और कृष्ण को आचार्यों से इतना प्रेम है कि वो जो संपूर्ण जगत में घूमते हैं वो एक जगह खड़े हो गए हैं ताकि जीवात्माएं मेरी सेवा कर सकें। इसलिए जब
राधा गोपीनाथ मेलबर्न में शिला प्रभुपाद स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं हे भगवान, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, इनको ये भी नहीं पता है कि आरती कैसे करते हैं, बत्ती कैसे घुमाते हैं। एक बार एक पुजारी को शिला प्रभुपाद ने अपॉइंट किया और वो पुजारी कई वर्षों तक आरती करते थे, उनका सेवा था आरती करना। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी प्रभुपाद स्टैब्लिश किया और बोले तुम आरती करो। तो कई महीनों तक, वर्षों तक आरती किया, और कई वर्षों तक आरती करने के बाद एक बार वो पुजारी प्रभुपाद को लेटर भेजा, शिला प्रभुपाद बस मेरा एक प्रश्न है कि इतने वर्षों से मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ ये हैं कौन? बट बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर आचार्य दे आर वर्शिपिंग जगन्नाथ, दे डोंट नो जगन्नाथ। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, তোমার सकती আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, भाई तब पाछे पाछे। That is the position of Acharya. कितना बोला जाए, already we are very over time, I am sorry for extending it. That is the glory of Srila Prabhupada. Just trying to cover one spark out of my condition stage. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. गुरु जी का धन्यवाद करेंगे। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद पास्ट टाइम्स को शेयर किया। तो गुरु जी ने मतलब कि हमको जो स्पार्क दिया है अभी, तो हम गुरु जी से निवेदन करेंगे कि गुरु जी आने वाले समय में इसको, इस स्पार्क को एक फायर का तरीके से हमको बताया और भी हमको अपना संग दे, तो गुरु जी से निवेदन करेंगे और गुरु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रेस सुचारू देव प्रभु जी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद